हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ओशन। सॉलिड स्टेट की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एकक कोशिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इस टॉपिक से नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम में एक आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इस डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम जानते हैं बेसिक को। हमने पिछली वीडियोज में जाना कि बेसिकली यूनिट सेल जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं: सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन तीनों टाइप की यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल Z इक्वल टू 1 होता है और BCC में Z इक्वल टू 2 होगा, FCC में Z इक्वल टू 4 होता है। यहां पर Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये अपन ने पिछले वीडियोज में बहुत अच्छे से समझा है कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी दैट मीन्स घनत्व, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो होगा एकक कोशिका दैट मीन्स यूनिट सेल का मास अपॉन यूनिट सेल का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो ये अपन बेसिक फॉर्मूला जानते हैं डेंसिटी का। अब अपने को फाइंड आउट करना है यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो सबसे पहले अपन यूनिट सेल का मास फाइंड आउट करते हैं, यानी द्रव्यमान को फाइंड आउट करेंगे। यूनिट सेल का जो मास या जो द्रव्यमान होगा कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए, यूनिट सेल का जो द्रव्यमान होता है वो होता है कणों की प्रभावी संख्या दैट मीन्स Z इंटू 1 कण का द्रव्यमान। दैट मीन्स अगर आपको Z तो पता है, क्यों? क्योंकि सिंपल क्यूब में Z का वैल्यू 1 था, BCC में Z का वैल्यू 2, FCC में Z का वैल्यू 4 होता है। तो Z तो आपको पता है, लेकिन अगर आपको एक कण का द्रव्यमान पता चल जाए, दैट मीन्स 1 जो पार्टिकल है उसका अगर मास पता चल जाए, तो 1 पार्टिकल के मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टी कर दिया जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यूनिट सेल का मास आ जाएगा। दैट मीन्स जैसे किसी भी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पर अगर अपने को एक कण का द्रव्यमान पता चल जाए, एक कण का द्रव्यमान पता हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से उसको मल्टी कर देंगे, तो वास्तव में यूनिट सेल का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका मास का है। जो मोलर द्रव्यमान होगा, उस मोलर द्रव्यमान में अवागाद्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान अवागाद्रो संख्या के बराबर जो कण है उनके द्रव्यमान के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि किसी भी पदार्थ का जो 1 मोल होता है वो हमेशा अवागाद्रो संख्या के बराबर पार्टिकल रखता है या आइटम रखता है। तो 1 मोल में इतने आइटम होते हैं, तो उस हिसाब से अपन कह रहे हैं कि मोलर द्रव्यमान जो होगा वो मोलर द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल का द्रव्यमान होगा। मोलर द्रव्यमान का तात्पर्य क्या है? यहां पर 1 मोल से द्रव्यमान है, 1 मोल का द्रव्यमान। तो 1 मोल का द्रव्यमान अर्थात अवागाद्रो नंबर के इक्वल जो पार्टिकल है उनका द्रव्यमान होगा। तो हम जान चुके हैं कि Na कणों का द्रव्यमान अर्थात Na कणों का द्रव्यमान जो होगा वो मोलर द्रव्यमान m के इक्वल है। तो अगर Na कणों का द्रव्यमान m के इक्वल है, तो बताइए एक कण का द्रव्यमान कितना होगा? m अपॉन Na हो जाएगा। तो यहां से अपने को एक कण का द्रव्यमान पता चल गया, m अपॉन Na। इस वैल्यू को अपन यहां रख देंगे। तो एक कण का द्रव्यमान को अगर Z से मल्टी कर दिया जाएगा तो मास आ जाएगा यूनिट सेल का। ओके, तो रखते हैं आइए वैल्यू को। एकक कोशिका का द्रव्यमान इक्वल टू कणों की प्रभावी संख्या Z इंटू एक कण का द्रव्यमान। एक कण का द्रव्यमान कितना आया? m अपॉन Na। तो एक कण का द्रव्यमान आ गया m अपॉन Na। तो फॉर्मूला बन गया यहां तक का Z इंटू m अपॉन Na। ये तो अपने पास आ गया एकक कोशिका का द्रव्यमान। इसके बाद एकक कोशिका का आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये जो सभी टाइप की यूनिट सेल हैं ये सभी घनीय एकक कोशिकाएं हैं। दैट मीन्स घनीय एकक कोशिकाएं हैं, इन सब की भुजाएं A हैं। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होगा? A क्यूब होता है। तो उस हिसाब से घनीय एकक कोशिका का आयतन भी क्या हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। तो अपने को द्रव्यमान पता चल गया, आयतन पता चल गया, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले में अपन रख देंगे। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वहां वैल्यू को पुटअप कर देंगे। D इक्वल टू हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा Z इंटू m अपॉन Na डिवाइड बाई A क्यूब। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू m अपॉन
Na इंटू ए क्यूब। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आपके एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो। एक क्वेश्चन 100% आता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से न्यूमेरिकल आता है। आइए जानते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर डी क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो अपने को पता होता है, एम मोलर मास, Na आवागाद्रो नंबर, ए एज लेंथ। अब हम डेंसिटी पर बेसिस न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट हैज ए बीसीसी दैट मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या गिवन है। देखिए, सबसे पहले बोला है कि एलिमेंट है जो बीसीसी स्ट्रक्चर रखता है, बीसीसी स्ट्रक्चर रखता है। तो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए बीसीसी स्ट्रक्चर्स दैट मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती हैं, उस बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए जेड की वैल्यू हम जानते हैं कि जेड की वैल्यू 2 होती है। ओके, इसके बाद आगे सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, दैट मीन्स आपको एज लेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है? एज लेंथ। एज लेंथ आपको दे रखी है ए इक्वल टू 288 पिकोमीटर गिवन है। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब, दैट मीन्स आपको डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी दे रखी है आपको 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब। ओके, इसके बाद देखिए हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स एलिमेंट का जो 208 ग्राम है उसमें कितने एटम होंगे। आपको एटम फाइंड आउट करने हैं 208 ग्राम में। तो अपने को क्वेश्चन कह रहा है कि 208 ग्राम जो एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ये फाइंड आउट करना है अपने को। तो इसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन अब आपको 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये पता लग जाए कि 208 ग्राम में कितने मोल है, तो एटम की संख्या आ सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में आवागाद्रो के बराबर पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं। तो उस हिसाब से अगर 208 ग्राम में कितना मोल है उस हिसाब से पता करना होगा। दैट मीन्स मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट का मोलर मास पता करना होगा। मोलर मास को ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। यहां से हम एम दैट मीन्स मोलर मास को अगर निकाल लें तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास यहां से हो जाएगा आपका, अगर मोलर मास आपको निकालना है तो मोलर मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाय जेड। ये अपना मोलर मास का फॉर्मूला यहां से बन चुका है। अब देखिए मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी गिवन है आपको 7.2, यूनिट भी आप रखा करो वैल्यू के साथ, ग्राम पर सेमी क्यूब इंटू एन ए दैट मीन्स आवागाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल इंटू ए क्यूब दैट मीन्स आपको 288 पिकोमीटर दे रखा है। लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा, आपकी डेंसिटी ग्राम पर सेमी क्यूब में है और आपका एज लेंथ पिकोमीटर में है। दैट मीन्स यहां सीजीएस पत्ती है, तो उस हिसाब से आपको इस पिकोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 288 पिकोमीटर को पहले अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 288 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, ये तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स आगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 288 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोनों यूनिट जो है यहाँ भी सेमी में है, यहाँ भी सेमी क्यूब में है, तो सही रहेगा। अब देखिए आपका एज लेंथ का वैल्यू कितना है
288 इंटू 10⁻10 सेमी क्यूब। सेमी ये आपका एज लेंथ है, इसका क्या हो जाएगा, ए का क्या करना है अपने को, क्यूब करना है, डिवाइड बाई जेड। जेड का वैल्यू कितना है 2, ठीक है ओके। अब देखिए यहां पर आपका मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा, यहां से आपका मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा। मोलर मास यहां से आपका आएगा, अब देखो मोलर मास आपका आ जाएगा, लेकिन उससे पहले यूनिट कन्वर्जेंस कैसे होता है और यूनिट को कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। देखिए सेमी इनवर्स से सेमी माइनस क्यूब से सेमी क्यूब गया, ओके तो क्या बचा ग्राम पर मोल। दैट मीन्स आपका जो मोलर मास आएगा वो ग्राम पर मोल में आएगा। इन सब को आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आपका जो आंसर आएगा वो 51.8 ग्राम, 51.8 ग्राम पर मोल, इतना मोलर मास आ गया। मोलर मास का मीन है एक मोल का मास आ गया आपका, एक मोल का द्रव्यमान आ गया है। तो एक मोल का जो है, एक मोल कितने के इक्वल है 51.8 ग्राम के इक्वल है। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, अवागाद्रो के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे ना कि 208 ग्राम में कितने मोल है और कितने एटम है। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट से, बाय मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा यहां पर कि 51.8 ग्राम कंटेंस कितने पार्टिकल्स है 51.8 ग्राम एलिमेंट में, एवोगाड्रो के इक्वल है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 है, इतने एटम्स हैं। अगर 51.8 ग्राम में इतने एटम हैं तो बताइए 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन हाउ मेनी एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 51.8 इंटू 208। दैट मीन्स अपने को पता चल गया कि 51.8 ग्राम में अवागाद्रो के नंबर के इक्वल पार्टिकल्स है या एटम है। तो बताइए 208 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे, सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा लगभग 24.17 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स आपके आ जाएंगे। ये आपका आंसर होगा फाइनली। एन एलिमेंट विद डेंसिटी 10 ग्राम पर सेमी क्यूब फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ गिवन है आपको 3 इंटू 10⁻⁷ सेमी। What is the nature of cubic unit cell? If the atomic mass of element is 81 ग्राम पर मोल। देखिए गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में और क्या फाइंड आउट करना है समझते हैं। आपको गिवन है डेंसिटी 10 ग्राम पर सेमी क्यूब, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है आपको 3 इंटू 10⁻⁸ सेमी। अब यहां भी सेमी क्यूब में है, यहां सेमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, नेचर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, नेचर ऑफ यूनिट सेल का पता लगाने के लिए कह रहा है। नेचर ऑफ यूनिट सेल, नेचर ऑफ यूनिट सेल से मीन यहां पर है कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पता चल जाए जेड की वैल्यू, तो आप बता सकते हो कि कौन से टाइप की यूनिट सेल है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, बेसिस के लिए 2 होती है, एफसीसी के लिए 4 होती है। अगर आपको जेड की वैल्यू पता चल जाए, अगर आपको जेड की वैल्यू पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि कौन से टाइप की यूनिट सेल है, ओके। दैट मीन्स आपको नेचर ऑफ यूनिट सेल का मीन समझना है कि जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे देखिए एटॉमिक मास भी अपने को गिवन है, कितना है, मोलर मास आपको गिवन है 81 ग्राम पर मोल, ओके। तो जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। इस फॉर्मूले से हमको जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है यहां से, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई एम। ये अपना फॉर्मूला बन गया जेड का। अब जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डेंसिटी कितनी गिवन है आपको 10 ग्राम पर सेमी क्यूब, तो डेंसिटी गिवन है 10 ग्राम पर सेमी क्यूब। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल,
इंटू ए क्यूब का मीन हो गया ये वाला आपका ए दे रखा है एज लेंथ, इसका क्यूब कर लेंगे 3 इंटू 10⁻⁸ सेमी क्यूब डिवाइड बाय एम, मोलर मास कितना है 81 ग्राम पर मोल, 81 ग्राम पर मोल। अब देखिए ध्यान से समझना यूनिट का कैसे कट कर रहा हूं मैं। ग्राम से ग्राम गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट हो जाएगा और आपका सेमी माइनस क्यूब से सेमी क्यूब कट जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सब कुछ कट गया है और जेड का जो वैल्यू आएगा वो यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। दैट मीन्स जेड क्या है आपका नंबर ऑफ एटम, तो उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती नंबर ऑफ एटम की। जब आप इस सबको सोल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू लगभग 2 आएगी और जेड की वैल्यू 2 आने का मीन हुआ बीसीसी स्ट्रक्चर। दैट मीन्स अपने को नेचर ऑफ यूनिट सेल का पता चल गया है कि वो यूनिट सेल किस प्रकार की है, बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल है। इसको आप इजी में सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जेड की वैल्यू 2 आ गई है, दैट मीन्स पता चल गया बीसीसी स्ट्रक्चर होगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू।